आदमी नाव में लेटा हुआ था और 3 दिन 3 रात तक समुद्र में भटकता रहा। जब वह बिल्कुल उम्मीद खो चुका था, तभी अचानक उसने देखा कि उसकी नाव एक टापू की ओर बह रही है। खुशी से वह जल्दी जल्दी किनारे पर चढ़ा। किसी तरह मौत से बच तो गया, लेकिन कई दिनों से पानी न मिलने के कारण उसकी नजर धुंधली होने लगी थी। तभी उसे समुद्र तट पर बारिश का भरा एक बाल्टी पानी मिल गया। उसने अपनी हालत को संभाला और आसपास देखने लगा। ये एक वीरान तटीय शहर था, जहाँ कई सालों से कोई नहीं बसा था। वह इंसानी निशानों की तलाश करता हुआ एक पुरानी याट में पहुंचा। खाने की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ आधी बोतल पानी और एक रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डर से उसे इस टापू की कहानी का पता चला और एक नक्शे के जरिए उसने अपनी लोकेशन भी पहचान ली। रात में उसने मछली पकाकर खाई और कई दिनों बाद पेट भरा। अगली सुबह वह कुछ सामान इकट्ठा कर एक हथियार लेकर अपने दोस्त रिक को ढूंढने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह एक और शहर में पहुंचा, जहां उसे खाना ढूंढना था, पर वहां मुर्दे भरे हुए थे। उसने लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुर्दे ने उसकी बाह पकड़ ली। गुस्से में वह चिल्लाया और सभी मुर्दों को मार गिराया। फिर पानी से घाव धोया और पट्टी बांधी। चलते चलते उसने एक पहाड़ी पर एक औरत को देखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर कोई खतरे में हो सकता था। फिर वह एक आंगन में पहुंचा, जहां एक औरत और एक बूढ़ा आदमी मिले। दोनों के इरादे ठीक लगे तो उसने उन पर भरोसा कर लिया। अचानक वहां एक कार आई, जिसमें से 2 हथियारबंद लोग उतरे। दोनों ने हथियार ताने और झगड़ा शुरू हो गया। औरत ने हिम्मत दिखाई, लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने धोखा दिया। इसके बाद उस औरत को एक नन ने बचाया और अपने मठ में ले गई। उस मठ में कई और नन भी थीं, जो शांतिपूर्ण जीवन जीती थीं। मगर बूढ़ा आदमी और औरत गैंगस्टरों के हाथ लग गए। गैंगस्टर ने बूढ़े को मार डाला और औरत से पूछा कि उसके साथियों को किसने मारा। औरत ने झूठ बोला कि यह सब ननों ने किया। गैंगस्टर मठ पर हमला करने पहुंच गए। वहां ननों और गैंगस्टरों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। कई ननों की जान चली गई। अंत में उस आदमी को एहसास हुआ कि इन सब ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह वहीं रुक गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो गैंगस्टर भागा था